स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। माँ भगवती भागीरथी के सुरम्य तट पर मनकामेश्वर महादेव के पावन प्रांगण में दिव्य चातुर्मास की सत्संग के अंतर्गत आज हमारे सामने एक प्रश्न है। कीर्तन, जागरण और सत्संग। किसी मातृशक्ति ने पूछा है कि महाराज श्री कीर्तन, जागरण और सत्संग किसे कहते हैं, इसमें क्या फर्क है? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि ग्रंथों में नवदा भक्ति के ऊपर प्रकाश डाला गया है। उसमें एक भक्ति का नाम है कीर्तन। पहली श्रवण और दूसरी कीर्तन। जिह्वा के द्वारा अधिक से अधिक भगवान नामोच्चारण करने को ही कीर्तन कहा जाता है। कीर्तन एक विशिष्ट अवस्था का नाम है जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होके अनेक वाद्य यंत्रों के माध्यम से भगवान नाम का गुणगान करते हैं और उन भगवान नाम के गुणगान में खो जाए, एक मस्ती में डूब जावे, एक आनंद में डूब जावे और भाव से भगवान के गुणगान गाते समय आंखों में प्रेमाश्रु की धारा बहने लगे, उसे ही कीर्तन कहा जाता है। समय समय पर मातृशक्तियाँ, पुरुष वर्ग जो निरंतर भगवान नाम का जप इत्यादि करते हैं, वो यदा कदा एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या पर्व के ऊपर एक साथ समस्त भक्त एकत्रित होकर के मिल करके एक ताल, एक स्वर में भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। एक लयबद्ध तरीके से वाद्य यंत्रों के सहयोग से जो किया जाता है वह कीर्तन कहलाता है। जागरण, जागरण एक विशिष्ट देवता के निमित्त, जैसे महाशिवरात्रि के ऊपर हम लोग भगवान महादेव शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव का अर्चन इत्यादि करते हुए पूरी रात जागरण करते हैं। तो किसी देवता के विशिष्ट प्रसन्नता हेतु या उसके पर्व निमित्त हेतु हम लोग संपूर्ण रात्रि जागरण करते हुए उस ईश्वर का ही चिंतन, ध्यान मगन में लगे रहें, उसे ही जागरण कहा जाता है। वर्तमान काल में जो जागरण के नाम पर भीड़ इकट्ठी करके औरतों को बुला करके नचाया जाता है, अनेक प्रकार के करतम दिखा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, ठीक है, वो एक रंगमंच कहा जा सकता है, उसे जागरण कहना शास्त्र सम्मत नहीं है। जागरण का मतलब चाहे आप हनुमान जी का जागरण करो, चाहे रामदेव जी का जागरण करो, या फिर आप माता जी का जागरण करो, जागरण में उस देवता से संबंधित ही पूजा पाठ हो, उन देवताओं का पूजन हो, स्नान हो, पंचामृत अभिषेक हो, फिर उनका अर्चन हो पुष्पों के द्वारा, और फिर उन देवता के निमित्त कोई स्तुति है, स्तोत्र पाठ है, गायन है, भजन कीर्तन इत्यादि करके जो पूरी रात्रि जागरण किया जाए शुद्ध सात्विकता के भाव से, उसमें किसी भी प्रकार के नशे इत्यादि न प्रयोग में लिया जाए। जैसे आजकल जागरण के बहाने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नाना प्रकार के व्यसन हैं, उनको जागरण में सम्मिलित करके और आडंबर का रूप दे दिया जाता है, उसे जागरण कहना उचित नहीं है। वस्तुतः जागरण विशिष्ट देवता के निमित्त उस देवार्चन पूजन पद्धति को करते हुए, उसका गुणगान करते हुए संपूर्ण रात्रि काल में जो जागरण किया जाता है उसी की संज्ञा जागरण है। तीसरा है सत्संग। सत्संग का एक सरल सी भाषा में अर्थ है सत्य यानी परमात्मा। सत्य यानी सत्य, जो सत्य है उसका संग, परमात्मा का संग करें यानी सत्य का संग करें। संसार में रहते हुए हमें सत्य उस परमात्मा का निरंतर चिंतन बना रहे, उसी का स्मरण, उसी का गुणगान, उसी का चिंतन करते हुए हम हमारी दिनचर्या को बिताए, यही सत्संग कहलाता है। मुख्य रूप से तो यह अर्थ है। बाकी सत्संग के रूप में यदि आप दूसरा अर्थ समझे तो किसी महापुरुषों के चरणों में बैठ करके गीता, रामायण, भागवत, ईश्वरीय गुणगान को हम बैठ करके कानों के द्वारा
निरंतर उसका श्रवण करें। एक समुदाय विशेष लोग बहुत सारे बैठ करके भगवान के गुणगानों का, उनके चरित्र का, उनकी लीलाओं का हम महापुरुषों के मुखारविंद से श्रवण करें। अर्थात 24 घंटे में 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हम केवल भगवान के ही गुणगान, भगवान की ही सत्य का संग करें। अर्थात उस सत्य की संग में बैठ करके हमें परमात्मा तत्व के स्मरण के अलावा अन्य अनैसर्गिक चिंतन न आवे, भगवान की कथा में डूब जावें, उसी का नाम सत्संग कहलाता है। तो कीर्तन का मतलब वाणी के द्वारा अधिक से अधिक बैठ करके भगवान के गुणगान का नाम ही कीर्तन है। एक विशिष्ट देवता के निमित्त हेतु पूजन अर्चन करते हुए संपूर्ण रात्रि शुद्ध सात्विक भाव से जागरण करना, यानी जगना, जागरण कहलाता है। और सत्य का संग, परमात्मा के गुणगानों का, यानी जिस जगह पर संसार की चर्चा न होकर के केवल भगवान की चर्चा हो, सत्य की चर्चा हो, वही सत्संग कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कीर्तन क्या है, जागरण क्या है और सत्संग क्या है। तो आज के प्रश्न का समाधान इसी प्रकार से है। इस विषय पर यदि और कोई भी चिंतन मिलेगा तो प्रयास रहेगा कि विस्तार पूर्वक इस विषय पर बताया जाए। सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।